आपने कभी सोचा ये पूंजीवाद क्या है? व्हाट इज कैपिटलिज्म? अमेरिका इस विचारधारा को इतना प्रमोट क्यों करता है? कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करती है, प्लस ये कहती है देश के अंदर बिजनेस करने की स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो, फ्री टू बिजनेस हो, ये पैसे कमाने की स्वतंत्रता हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी जितना चाहो उतना पैसा कमा लो, बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल जी सकते हो। अगर पैसा कमा सकते हो तो बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगला, बड़ी बड़ी बैंक बैलेंस होगा मेरा। कंपटीशन होगा, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आपस में फाइट करती हैं, कंपटीशन करती हैं। मेरा प्रोडक्ट 4 रुपये का है, तुम्हारा प्रोडक्ट 5 रुपये का है, तो उसको फ़ायदा होगा थोड़ा, फिर क्या मैं भी घटाऊँ। मतलब कंपनियों को फ़ायदा होता है कैपिटलिज्म में। कंपनियों को फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, क्योंकि बिजनेस है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस के अंदर ये कैपिटलिज्म हो गया। लेकिन ये जो विचारधारा है क्यों आई? कैपिटलिज्म विचारधारा इसलिए आई क्योंकि पहले मर्केंटलिज्म था। मर्केंटलिज्म क्या था? एक ऐसी विचारधारा जो कि राजाओं के अंडर में थी। फ्यूडलिज्म सामंतवादी लोगों के चक्कर में फंसा हुआ था। उनकी विचारधारा में व्यापार आप कर नहीं सकते थे, लोकतंत्र था नहीं उस समय। तो क्या हुआ, जैसे जैसे एडम स्मिथ ने कहा वेल्थ ऑफ नेशन, देश को तरक्की करनी है तो उसको खुला व्यापार करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, तभी देश शक्तिशाली होगा, व्यापार करेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था धीरे धीरे, तो इस कैपिटलिज्म की विचारधारा को आगे बढ़ा। तभी आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े लोग एमएनसीज में काम करते हैं। ये तो क्या है? कैपिटलिज्म है। कॉरपोरेट जिसको बोलते हैं, कॉरपोरेट जगत, जहाँ पर सरकार जो है केवल टैक्स लगाती है, निगरानी करती है, लेकिन इंटरफेयर नहीं करती। ये मैं अमेरिका और पूंजीवादी देशों की बात कर रहा हूँ। जो भी पूंजीवादी देश है वो पैसा कमाएगा और इन्वेस्टमेंट करेगा और अपने आप को अमीर बनाएगा। तो अमीर बनाना हो तो कैपिटलिज्म यूज़ करेंगे वो लोग। पर ये एक्सप्लॉयटेशन भी होता है इस कैपिटलिज्म की सोसाइटी में। सब लोग अमीर नहीं बनेंगे, सबके पास पैसा नहीं आएगा। जिसके पास संसाधन पहले से होंगे वो अमीर बनेगा। जैसे इंग्लैंड के अंदर हुआ, इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे लोग पूंजीपति तो बन गए, पर उनका क्या, जो गरीब थे वो लेबर बन गए। वो मजदूरी करने के लिए गांव से शहर चले गए, पैसा कमाने के लिए लेबर बने, स्लम हुए, बड़े बड़े बहुत स्लम एरिया, झुग्गी बस्तियाँ तैयार हो गई। ये भी तो इस पूंजीवाद की बात है ना, पूंजीवाद का ही तो असर है ना। एक देश अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब तो अमीर बन गए, पर इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किसका? अफ्रीका का, लैटिन अमेरिका का, इंडिया का उपनिवेशवाद बनाया, एक्सप्लॉयटेशन किया, वो तो अमीर बन गए पैसे। लेकिन वो लोग इतना भारी मात्रा में कैपिटलिज्म उत्पाद करता है, बनाओ नई नई चीज़ें बनाओ, खर्च करो, पैसा खर्च करो, मार्केट को प्रमोट करो। ये कैपिटलिज्म प्रमोट करता रहता है। और उसके बाद भोगो, अच्छा खाना भोगो, लाइफस्टाइल भोगो, कंज्यूम करो, नेचर की हवा निकाल दो कंज्यूम कर करके, प्रकृति को काट डालो, पेड़ को काटो, अपने पेड़ के लिए यूज़ करो। प्रकृति पे कंट्रोल करना है। वेस्ट की विचारधारा कैपिटलिज्म पे आधारित थी। और आज भी ये देश शक्तिशाली हैं। ये आज भी देश पूंजीपति लोग इतना एक्सप्लॉयटेशन करते हैं धरती का। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन लेयर में छेद, क्या है, न्यूक्लियर जो बर्फ़ के जो वो है ना ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं? इन्हीं कैपिटलिज्म की वजह से। ये कैपिटलिज्म की विचारधारा कहती तो है कि सबको पैसा मिलेगा, खुला व्यापार होगा, सबकी लाइफस्टाइल बेहतर होगी, सबको बिजनेस करने को मिलेगा। लेकिन भाई साहब, सबको नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब रह जाएगा, क्योंकि लोग इतने ईमानदार नहीं होते कि सबको बिजनेस करने का मौका मिले। सबके पास संसाधन नहीं होते, बिजनेस करने के लिए संसाधन चाहिए, इसीलिए बहुत गरीबी है। तो ये पूंजीवादी देश कौन कौन से? अमेरिका है। और पूंजीवाद के साथ लोकतंत्र भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र पूंजीवाद के साथ आया। और इसीलिए ये विचारधारा, जो भी कैपिटलिस्ट देश है वहाँ पे डेमोक्रेसी है। पर वहाँ पे डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो कि लिबरल डेमोक्रेसी बोला था, जिसमें राइट है, पॉलिटिकल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, घूमने का राइट है, बिजनेस करने की राइट है। हमें अधिकार है अपने जीवन को जीने का, पैसा कमाने का, प्रॉपर्टी का अधिकार, संपत्ति पालो, पैसा कमा लो। ये सब क्या है? ये पूंजीवाद का मेन सोर्स है। तो पूंजीवाद मतलब कैपिटल, पैसा निवेश करो, बिजनेस में निवेश करो, एंटरप्रेन्योर, उद्योगपति बनो। बड़े बड़े पूंजीवादी देश, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट इसी विचारधारा पे हैं। वो लोग, एक नया स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, कोई मैनेजर बनेगा, कोई एक मिडिल क्लास तैयार हो जाता है, जो इन लोगों की कंपनी में काम करने वाले होते हैं, एम्प्लॉयज़, कर्मचारी, एक नया वर्ग तैयार हो जाता है। लेबर, कोई मेंटल रूप से काम करता है, मैनेजर अधिकारी लोग, और कोई लेबर जो अपने श्रम, अपने हाथों से कार्य करता है, लेबर होता है, उनसे घंटों काम कराया जाता है, उनकी अपनी मांगें होती हैं। तो ऐसे देशों के अंदर जो कि विकसित होते हैं, वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है।
अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऐसे ऐसे विकसित देश होते जा रहे हैं जहाँ पे हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी देखने को मिलती है। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी बहुत पैसे वाली होती हैं, इनको हम फर्स्ट वर्ल्ड के देश बोलते हैं क्योंकि ये पूंजीवादी हैं। पूंजीवादी विचारधारा वाला व्यक्ति हमेशा पूंजी की बात करेगा, बिजनेस की बात करेगा और प्रैग्मेटिज्म की बात करेगा। उसकी आइडियोलॉजी प्रैग्मेटिज्म की बहुत ज़्यादा होगी। हमें कैसे कैसे ट्रेड करना है, हमें बिजनेस भी ट्रेड करना है, देश की राजनीति कैसे बढ़ेगी ट्रेड से, हमें पैसे की बात करनी है। पैसा पैसा, धर्म, समाज क्या है, सब पैसे पे चल रहा है, सब पैसा पैसा, ये सब कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। वैलेंटाइन डे क्यों आ रहा है? पैसा। लड़की से शादी करनी हो, क्या है? पैसा। पूंजीवादी समाज की यही साजिश है, पैसा पैसा पैसा, हर चीज़ पैसा। इंसानियत मर जाती है पैसे के सामने। सब पैसा कमा रहे, पैसा कमा रहे, पैसा कमा रहे, व्यक्तिवादी हो चुके हैं। एक और चीज़ है, जहाँ पे पूंजीवाद बढ़ रहा है वहाँ व्यक्तिवादी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि शहर में व्यक्ति सामाजिक नहीं हो रहा है। काम करते करते, फैक्ट्रियों में काम करते करते, ऑफिस में काम करते करते वर्क कल्चर ऐसा बन जाता है इन सोसाइटीज़ का कि लोग टेंशन और एंजाइटी फील करने लगते हैं, इनका समाज भी कट जाता है। तो पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पे ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। फ़ायदा भी होता है, नो डाउट, हर चीज़ की समस्या में फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, पर यही सृष्टि का नियम है, फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, सुधार भी होना चाहिए। इसी विचारधारा के खिलाफ साम्यवाद आया, कम्युनिज्म आया, मार्क्सवाद आया, मॉडर्न लिबरल भी आया, बहुत सारी विचारधाराएँ हैं। तो ये था पूंजीवाद। सारांश पूंजीवाद का यही है कि पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि पैसे को प्रमोट करती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करती है, फ्री ट्रेड को सपोर्ट करती है। सब लोग खुला व्यापार करें, एक देश दूसरे देश के साथ फ्री व्यापार करे, कोई टैक्स ना लगाए। यहाँ पे सामान 40 का बन के जा रहा है, अमेरिका में 50 का ना हो जाए, 10 रुपये का टैक्स लगा दे उसके ऊपर, ना लगे। वो चाहते हैं फ्री ट्रेड हो, सबको फ़ायदा हो, म्यूचुअल लाभ मिले, पैसा मिले। और वही सबका पैसा कमाने का ही तो मन होता है। एक देश कैसे आगे बनेगा? एक्सपोर्ट करके, इंपोर्ट भी करवाए, एक्सपोर्ट भी कराए। आजकल जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, ये पूंजीवादी विचारधारा, लिबरलिज्म विचारधारा। लिबरलिज्म और पूंजीवाद थोड़ा अलग है क्योंकि ये राजनीतिक पक्ष की विचारधारा है और वह पूंजीवादी एक अर्थव्यवस्था है कि नहीं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन अब कर रही है क्योंकि मजबूरी भी है। जैसे अमेरिका में कर रहा है ट्रम्प जी महाराज, वो पूंजीवादी हैं। पूंजीवादी क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, अपने प्रोडक्ट को पैसा वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में पैसा करेंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे, खिलौना, सामान, मोबाइल, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएंगे, उसको बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। सरकार प्रमोट कर रही है। भारत सरकार भी, भारत में पूंजीवाद और समाजवाद का मिक्सचर है। तो भारत भी लेकिन पूंजीवाद में अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ प्राइवेटीकरण हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे कंपनियाँ प्राइवेट हो रही हैं, सरकारी जो जॉब है वो कम हो रही हैं। बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल नॉलेज की स्किल की बढ़ती जा रही है। पूंजीवाद की क्या खासियत है? प्रैक्टिकल स्किल, लेबर वर्कर, टेक्नीशियन, इन सब सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पूंजीवादी समाज में। तो भारत भी धीरे धीरे पूंजीवाद में बढ़ रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म भी बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां वही अमीर बन रही हैं जो पहले से अमीर बनती हैं। एक पारदर्शिता देखने को नहीं मिलती। ये है पूंजीवाद। पूंजीवाद, पैसा पैसा पैसा, ये पूंजीवादी व्यवस्था लोकतंत्र दावा तो करती है कि लोकतंत्र है, लिबरल राइट है, सब लोग बराबर हैं, स्वतंत्रता को सपोर्ट करते हैं, फ्रीडम पे बहुत फोकस करते हैं कि हर किसी को फ्रीडम हो, बोलने की फ्रीडम हो, व्यापार करने की फ्रीडम हो। तो कैपिटल सोसाइटी इसी पे बेस्ड होती है। कैपिटल सोसाइटी एक पैसा पूंजीवाद। समस्याएं भी बहुत हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये है पूंजीवाद। ऐसा पूंजीवाद आपको विचार दीजिए कि पूंजीवाद सही है या गलत है, क्या सुधार होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे समाज का निर्माण चर्चा से होता है, डिस्कशन से होता है। अब बाकी तो समाज चल ही रहा है, सबको सुविधाएं मिली भी हैं, पर कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है, उसको सुधारना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।